हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन त्रिखा क्लासेस। हम कर रहे थे जर्नल में कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस। उसमें हमने जो कवर कर लिया था डिस्काउंट का ट्रीटमेंट, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, गुड्स गिवन एज चैरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एट सैंपल, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। तो आज हम करेंगे purchase and sale of fixed assets and expenditure on installation of machinery and on constructions of building। तो आज हम ये टू टर्म्स क्लियर करेंगे। व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? तो फर्स्ट इज परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर आप एसेट्स को फिक्स एसेट्स को परचेज करते हैं, फिक्स एसेट्स मीन्स एसेट्स विच आर परचेज फॉर द पर्पज ऑफ यूज, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। तो जब आप एसेट्स को परचेज करेंगे तो आप उस एसेट्स का नाम क्या कर देंगे? उसको डेबिट कर देंगे। जो भी आप एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो आप फिक्स एसेट्स को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है। और टू, क्रेडिट किसको करेंगे? आपने फिक्स एसेट्स परचेज की है तो वो पैसा आपने दिया, मे बी कैश परचेज भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है। कुछ आपने कैश की, कुछ आपने क्रेडिट की, तो यू हैव टू डू अकॉर्डिंगली। अगर आपने कैश परचेज की है तो आप यहाँ पे टू कैश अकाउंट लिख देंगे, और अगर आपने पेमेंट थ्रू चेक की है तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू बैंक अकाउंट। और अगर क्रेडिट परचेज की है तो यहां पर नाम आ जाएगा सप्लायर्स का। सप्लायर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे इफ क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज की है तो सप्लायर का नेम आएगा, और अगर कैश परचेज की है तो कैश परचेज के लिए आप कैश लिखेंगे, जैसे भी मोड ऑफ पेमेंट है, और अगर चेक के थ्रू दिया तो बैंक लिख देंगे। दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। हमने इससे पहले किया था परचेज ऑफ गुड्स। जब गुड्स किया था तो गुड्स जब परचेज करते हैं तो हम वहाँ पे गुड्स नहीं लिखते, वहाँ पे हम परचेजेस वर्ड यूज करते थे। तो यहाँ एसेट, फिक्स एसेट्स परचेज करने हैं तो फिक्स एसेट्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और टू कैश और बैंक, और टू सप्लायर्स अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, परचेज्ड मशीनरी रुपीज 1 लाख, 1 लाख की मशीनरी परचेज की। तो देखिए ये जो मशीनरी है ये क्या हो गई? आपकी फिक्स एसेट्स हो गई। तो परचेज कर रहे हैं 1 लाख की, तो इट मीन्स फिक्स एसेट्स मीन्स मशीनरी अकाउंट को, ये देखिए फिक्स एसेट्स अकाउंट को डेबिट करना था तो हमने मशीनरी को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। और क्रेडिट किसको करेंगे? क्या की जा रही है? ए 1 लाख गिवन है, नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे? टू कैश अकाउंट लिख देंगे। 1 लाख 1 लाख। दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। और उसके बाद नेक्स्ट है सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स। परचेज करेंगे तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्लियर हो गया किस तरह से करेंगे। और इसी तरह से अगर हम क्या करेंगे? सेल करेंगे, देन व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अब देखिए फिक्स एसेट्स की अगर सेल करेंगे तो फिक्स एसेट्स डिक्रीज हो जाएंगी। अब सेल कर रहे हैं तो आपके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो आप क्या करेंगे? कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे।
कैश और मे बी वही बैंक अगर आप चेक के थ्रू रिसीव कर रहे हैं। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और टू क्या कर देंगे हम यहाँ पर, फिक्स एसेट्स अकाउंट। फिक्स एसेट अकाउंट। और अगर फिक्स एसेट्स को प्रॉफिट पे भी सेल किया जा सकता है, लॉस पे भी, और इक्वल भी। अगर कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं है, देन योर एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। लेकिन अगर लॉस पे सेल किया है तो आप यहाँ पे लिख देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट और अगर किस पे सेल की है, गेन पे, प्रॉफिट पे, तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड अकाउंट। ठीक है, आप देखिए कैश और क्रेडिट भी सेल हो सकती है। क्रेडिट सेल होगी तो यहाँ पे किसका नेम आ जाएगा, परचेजर का नेम आ जाएगा। परचेजर अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अगर कौन सी सेल है, क्रेडिट सेल है। कैश सेल है तो कैश और बैंक को किया। लॉस अगर हो रहा है तो लॉस को डेबिट कर देंगे बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। और अगर प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मशीनरी costing rupees 1 lakh sold for rupees maybe 95,000। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या करेंगे, मशीनरी सोल्ड हो रही है। मशीनरी 1 लाख की जो मशीनरी है वो हमने सोल्ड की 95,000 की। तो यहां से क्या क्लियर हो गया, 5,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हाउ यू विल पास द एंट्री, आपके पास सेल कर रहे हैं तो कैश आएगा बिकॉज नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे 95,000 से। और लॉस कितना हुआ, 5,000 का। और लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी को डेबिट कर देंगे 5,000 से। और क्रेडिट किसको कर देंगे, टू मशीनरी अकाउंट। वन लाख। ठीक है, दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सपेंडिचर्स ऑन installation of machinery and on construction of building। ठीक है, अगर आप कोई फिक्स एसेट्स परचेज कर रहे हैं, लाइक मशीनरी परचेज कर रहे हैं या बिल्डिंग है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस के ऊपर आपने कुछ खर्च किया, एक्सपेंडिचर किया,
एक्सपेंडिचर्स ऑन, वो एक्सपेंडिचर जो मशीनरी की इंस्टॉलेशंस पे आपने खर्च किया और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस के लिए जो किया, तो ये दीज एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर्स आर नोन एज, इट विल बी ट्रीटेड एज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। दीज आर कैपिटल एक्सपेंसेस, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंसेस विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट, उसको हम कॉस्ट ऑफ एसेट्स में क्या कर देंगे? इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसकी एक एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल परचेज्ड मशीनरी रुपीज 1 लाख बाय चेक बाय चेक। तो मशीनरी आपने परचेज की बाय चेक से, तो इसकी आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? मशीनरी को आप क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ये तो परचेज ऑफ मशीनरी हो गया। देखिए सिंपल, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर देंगे, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है 1 लाख। और अगर सपोज मैं नेक्स्ट लेती हूं, परचेज्ड मशीनरी and paid rupees 2000 on its installation। अब देखिए, मशीनरी परचेज की, परचेज क्या कर रहे हैं? मशीनरी परचेज कर रहे हैं और उसकी इंस्टॉलेशन पे आपने स्पेंड किया 2000 रुपीज। तो ये जो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, ये जो आपने उसकी इंस्टॉलेशन पे 2000 रुपीज स्पेंड किए, तो ये जो एक्सपेंसेस हैं 2000 इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस आपके कौन से हो जाएंगे? कैपिटल एक्सपेंसेस। और कैपिटल expenses will be added in the cost of machinery. In that case, your entry will be machinery account debit to cash account। अब अमाउंट आप कितना लिखेंगे? 1,02,000। तो हमने क्या कर दिया? ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, ये हमने उसकी कॉस्ट में क्या कर दिए? ऐड कर दिए। So this is how to treat the expenditures on fixed assets at the time of purchase। इसी तरह से सपोज अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मे बी ब्रिक्स कॉमा सीमेंट एटसेट्रा ₹4 1,50,000 and timber ₹4 2 lakh purchased for the renovation of building payment
was made by check. अब देखिए, अब इसमें क्या देखिए, आपने ब्रिक्स और सीमेंट्स को 1,50,000 का और 2 लाख का टिम्बर आपने परचेज किया। तो ये क्या है, आपका रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, ये मटेरियल किसके लिए यूज हो रहा है, ये परचेज किया हमने कि रेनोवेशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की रेनोवेशन करनी है, और पेमेंट जो की जा रही है वो चेक के थ्रू की जा रही है। तो दीज materials which are using for the renovation of building will be treated as an capital expenditures। ये कौन से expenditures होंगे, capital expenditures, और इसको क्या करेंगे, फिक्स एसेट्स की कॉस्ट में प्लस कर देते हैं। In that case, what will be your entry, your entry will be building account debit to, बिकॉज चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है, तो यू हैव टू राइट डाउन टू बैंक अकाउंट ₹3,50,000। तो जो एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग के लिए, ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग will be treated as an capital expenditures and it will be added in the cost of asset। Is it clear? तो क्लियर हो जाना चाहिए ये कि किस तरह से हमने जो एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं हमने एट द टाइम ऑफ installation of machinery and constructions of building, how, what will be the accounting treatment of these two expenditures. These expenditures are considered as a capital expenditures, that's why it will be added in the cost of fixed assets। तो ये, और हमने आज दो टर्म्स कर ली, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड on the installation of machinery or maybe constructions of building, what will be the treatment of these। तो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हम जो कर रहे थे वो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, स्पेसिफिक टर्म्स। अब कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एडजस्टमेंट एंट्रीज कर लेंगे, तो उससे आपकी सिंपल जर्नल एंट्रीज है जो सी वो क्या हो जाएंगी, आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। Then we will start the GST, what will be the accounting treatment of GST। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो बता देना। थैंक यू सो मच।